नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आपको दिवाली के दिन किए जाने वाले लक्ष्मी गणेश पूजन संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा जो साल भर में हम एक दिन दीपावली पर मुख्य रूप से करते हैं, यह बहुत विशेष पूजा होती है। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आपको कैसे करनी है। दिवाली वाले दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। यही वजह है कि इस बार कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन हमें प्रदोष काल में अमावस्या की प्राप्ति हो रही है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा से पहले शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिवाली की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। यही कारण है कि इस बार 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में हमें अमावस्या तिथि की प्राप्ति हो रही है और हम 31 अक्टूबर को ही दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। हालांकि कुछ स्थानों पर लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर को भी यह त्यौहार मना रहे हैं। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आप इस प्रकार से बैठें कि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। उत्तर की दिशा धन की दिशा मानी गई है और माता लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। और यदि उत्तर दिशा में बैठने का स्थान नहीं हो पा रहा हो तो आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भी बैठ सकते हैं। पूजा के दौरान पूजा स्थान पर एक चौकी बिठाएं, इसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। दिवाली पर बहुत से लोग लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश की फ़ोटो एक साथ खरीदते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई फ़ोटो है तो इस फ़ोटो को आप इस चौकी पर पूजा के दौरान रख सकते हैं। नहीं, और अगर यदि आपने मूर्ति लिया है तो आप मूर्ति की स्थापना इस प्रकार से करें। थोड़ा सा अक्षत चौकी पर रख दें 2 स्थान पर। एक स्थान पर आप माता लक्ष्मी को बैठाएंगे और एक स्थान पर गणेश जी को। माता लक्ष्मी भगवान गणेश के राइट साइड में बैठेंगी और माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में गणेश जी। यदि भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो आपके पास है तो माता लक्ष्मी के राइट साइड में आप इन्हें स्थापित करें। और यदि मूर्ति फोटो नहीं है तो आप पुष्प का आसन रखें और इसके ऊपर एक सुपारी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर स्थापित कर दें। भगवान की स्थापना कराने के बाद आपने धनतेरस पे जो भी सामग्रियां खरीदी है उन्हें एक एक करके, क्योंकि इन सामग्रियों की भी पूजा होती है, तो यदि आपने कोई बर्तन खरीदा है या फिर आपने मान लीजिए कि चांदी का या सोने का कोई सिक्का लिया है, जो भी आपने अपनी इच्छा अनुसार लिया है धनतेरस पर, इन चीज़ों को धनतेरस पर नहीं पूजना है। इनको हम दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान ही पूजते हैं। तो भगवान की स्थापना के साथ साथ आप इन सामग्रियों को भी वहीं पर चौकी पर स्थापित करते हैं। दिवाली की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, तो इसमें कलश स्थापना अवश्य करें, ये बहुत शुभ होता है। तो आप माता लक्ष्मी को जहाँ पर विराजमान कराई हैं, माता के राइट साइड में ही कलश की स्थापना करेंगे। चावल से अष्टदल कमल बना लें, एक कलश लें, इसमें शुद्ध जल और गंगा जल मिलाएं और इसी कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, लौंग, इलायची डाल देनी है। अब कलश के कंठ पर कलावा बांधें, कलश पर स्वास्तिक का निर्माण करें और कलश में आम के 5 या 7 पत्ते वाले पल्लव डालें और इन सभी पत्तों पर आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। अब इस कलश को स्थापित कर देंगे अष्टदल कमल पर और इसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर फिर नारियल रखा जाता है। नारियल के ऊपर आप तिलक लगा दें, फिर नारियल पर कलावा बांधकर नारियल का जटा आपकी ओर हो, इस प्रकार से नारियल को इस कलश के ऊपर रख देना है। इस प्रकार से हमारी कलश स्थापना हो जाती है। दिवाली वाले दिन वैसे तो हम बहुत सारे दीपक लगाते हैं, लेकिन एक अखंड दीप होता है जो रात भर जलता है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी रात्रि में भ्रमण के लिए निकलती हैं। इसलिए माता के स्वागत के लिए एक अखंड दीप वहां पर आपको जलाकर रात भर रखनी है। एक प्लेट पर थोड़ा सा अक्षत या फिर पुष्प डाल दें, इसके ऊपर यह बड़ा एक दीपक लीजिएगा, मिट्टी का दीपक, और इसमें सरसों का तेल भर के फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आज मैं दिवाली के इस अवसर पर आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही हूँ। पूजा के दौरान यदि मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करके मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कर लें। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले
भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और जो भगवान विष्णु को हमने स्थापित कराया है कलश पर, सब स्थान पर जल छिड़क कर भाव रूप में सबको स्नान कराएंगे। जो भी सामग्रियां पूजा स्थान पर रखी है सब पर आप थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दें। जल छिड़कने के बाद हम वस्त्र रूप में सभी को कलावा अर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और अगर आपने माता सरस्वती की फोटो रखी है तो वहाँ भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद तिलक लगाएंगे। माता लक्ष्मी के पूजन में लाल रंग का विशेष महत्व है, तो हम रोली से सबका तिलक करेंगे। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और चौकी पर विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे। जो आपने नई सामग्रियां रखी हैं धनतेरस वाली, उन सब पर भी तिलक अवश्य लगाएं। तिलक के बाद अक्षत अर्पित किया जाता है, तो जो अक्षत लेंगे वह टूटे हुए ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु और भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे और इसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प, भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और साथ में कलश पर भी पुष्प चढ़ाएंगे। दीपक के पास पुष्प चढ़ाएंगे। जो सामग्रियां हैं उन पर थोड़ा थोड़ा सा पुष्प चढ़ा देंगे। माता लक्ष्मी को यदि कमल के पुष्प आज यदि आपको मिल जाते हैं तो अवश्य अर्पित करें, ये माता को अत्यंत ही प्रिय हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा में श्रृंगार की कुछ सामग्रियां आप अवश्य रखिएगा, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, इत्र, ये सारी चीज़ें माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समुद्र से उत्पन्न होती हैं और माता लक्ष्मी को अत्यंत आकर्षित करती हैं। और ये चीज़ें माता लक्ष्मी को दिवाली पर अगर अर्पित की जाए तो माता लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में वास करती हैं। माता लक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में अवश्य होता है। तो अब माता को वो चीज़ें अर्पित करेंगे। क्या है वो चीज़ें? आपको पीली कौड़ियाँ और साथ में गोमती चक्र, इन चीज़ों को धनतेरस पर खरीद कर लाना है और ये चीज़ें आपको आज माता को अर्पित करनी है। कमल गट्टे माता को अर्पित करेंगे। 5, 7, 9 जितनी संख्या में आपको मिल जाते हैं आप उतनी ही माता को समर्पित करें। यदि बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, एक भी मिलता है तो अवश्य समर्पित करें। माता इनसे बहुत प्रसन्न होती है। ठीक है। इसके बाद सतंजा माता को आज के दिन चढ़ाया जाता है, जिसमें 7 तरह के अनाज होते हैं। तो 7 छोटे छोटे से मिट्टी के पात्र ले लीजिएगा या फिर आप दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें आप एक पात्र में गेहूं, एक में बाजरा, एक में चावल, एक में धान, धनिया, चना, मूंग, आप इस प्रकार के कोई भी साबुत अनाज 7 स्थानों पर माता को चढ़ा सकते हैं। अब माता को भोग समर्पित करेंगे। तो माता को भोग स्वरूप आज के दिन सफ़ेद मिठाइयाँ या फिर दिवाली में वैसे भी बहुत तरह की मिठाइयाँ हम घर पे भी बनाते हैं, तो जो आपने माता को चढ़ाने के लिए अलग से कुछ बनाया है तो वो अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के फल रख सकते हैं, जिसमें नारियल, आंवला, केला, ये कुछ मौसमी फल हैं जो आपको अवश्य रखने चाहिए माता के पूजन में। इसके अलावा खील बतासे माता को अत्यंत प्रिय है, तो आज के दिन अवश्य अर्पित करें। और कुछ मेवे रख लीजिएगा माता को अर्पित करने के लिए। इसके बाद माता को पान के पत्ते अर्पित करें। भोग के साथ 1 लोटा जल अवश्य रखिएगा और साथ में कुछ अपने इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य रखिएगा। दिवाली पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, तो आप एक थाली में सारे दीपक को रख लीजिएगा। इसमें पहले से बाती वगैरह तैयार कर लीजिएगा और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा वगैरह करते हैं उसी समय इन दीपकों की भी पूजा करें। इनको भी अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि छिड़क कर इनकी पूजा कर लें। अब एक एक करके इन दीपकों को प्रज्वलित करेंगे और जो दीपक, जितने दीपक आपको माता लक्ष्मी के सामने रखने हैं, एक प्लेट में निकाल कर इन्हें माता के सामने रखें। फिर आप बाकी दीपक को बाहर जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी के आप मंत्र जाप करना चाहते हैं या फिर कोई पाठ करना चाहते हैं, चालीसा पढ़ना है, वो चीज़ें आपको करने के बाद फिर अंत में माता लक्ष्मी की आरती पूरे परिवार के साथ मिलकर आज के दिन करनी चाहिए। आरती के बाद जो हमने खील बतासे चढ़ाए हैं उनमें से थोड़ा सा खील आपको हाथ में लेना है और माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। खील की थोड़ी सी वर्षा माता के ऊपर कर देनी है, इससे माता प्रसन्न होती है। इसके बाद माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लें और इस प्रकार से आपकी दिवाली की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो ये थी दिवाली पर माता लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा विधि। आपको यह वीडियो कैसी लगी है
ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।